प्यारे सत्संगी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, निज धाम के परम हंसों को, निज धाम के सतपुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वे ही आपको जगाने के लिए सब चेष्टा कर रहे हैं। ये गदा भाई निमित्त बिन उनका निशब्द आपके कानों में खर और अक्षर में बदल के पहुँचाता है। बस इतना सा मैं काम करता हूँ। तुम जागो तुम्हारी मर्जी, तुम ना जागो तुम्हारी मर्जी, ये सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तो आइए चलते हैं। मेरे इस काम में ओशो जी का भी बड़ा योगदान है। अब मैं उनकी भी चीज़ें आपको देने की चेष्टा करता हूँ। अपनी ओर से जो सतपुरुष देते हैं वो भी देना चाहता हूँ, क्योंकि सतपुरुष निज धाम में वहीं पर ओशो जी पहुँच चुके हैं। ऐसा समाज नहीं जानता, उनके अनुयायी भी नहीं जानते। ये गधा भाई सारा जानता है और बोल रहा है, क्योंकि मैं संग ही गया उनके निज धाम। तो इसलिए प्यारे सत्संग जी, मेरा आपसे ये कहना है कि जागना अति आवश्यक है। देर सवेर में फर्क नहीं पड़ता, पर लाखों अरबों जन्म ले चुके हो, अरबों जन्म ले चुके हो। मैंने आपको बताया था कि ये धरती के वो हिस्से भी अब साइंटिस्ट देख रहे हैं जो 13-14 बिलियन ईयर्स पुराने हैं, और जो मिलियन ईयर्स भी पुराने हैं, उनके विषय में जानकारी अब जो है मिल रही है। अब तो आप चांद पर भी, हम भारत जो हमारा चंद्रयान 3 है, अब उसकी कक्षा के बारे में अपनी रिपोर्ट आज देगा। उसका काम शुरू हो जाएगा। चांद के ऊपर फोटो उसने लिए, कल भेजे धरती पर, उस धरती के। और आपको पता होना चाहिए चांद की जो ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी से 1/5 है, बहुत कम है। इसलिए वहाँ पर चलना जो है प्यारे सत्संग जी, आप यहाँ चलते हैं बड़ा छोटा कदम लेते हो, वहाँ आप जो कदम लोगे बहुत बड़ा कदम आपको जो है वो उठाना पड़ेगा। तो प्यारी सत्संग जी, बहुत सी बातें हैं जो, और हमारा भारत अब जो है ये 5वां या चौथा या 5वां जो है देश होगा जो जिसने ये कामयाबी हासिल करी दुनिया में। भारत की अब महिमा जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। बड़ा लूटा गया भारत को, बड़ा तंग किया गया भारत को, और भारत जो है अपने शारीरिक रूप से आज़ाद हुआ, लेकिन अभी एक चीज़ से और आज़ाद होना है इसको। उसमें भी मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी हो। वो है तुम्हारी रूहानियत, वो है तुम्हारी अपनी पहचान। आपने कपड़े को तो पहचान लिया, ये जो शरीर हमने पहना है ये भी कपड़ा है। मन जो हमारे पास है उसके विचार बनते हैं, वो भी कपड़ा है। प्यारे सत्संग जी, 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 4 अंतःकरण की इंद्रियाँ, ये सारी की सारी भी प्यारे सत्संग जी जो है ये लबादा है। तुम्हारा सांस लेना जो है, तुम्हारी नाभि में सांस जाना, ये भी लबादा है। तुम्हें अभी सांस लेना जो है वो सीखना है कि सांस कैसे। आप जितने संसार में हो सारे के सारे, तुम नेता हो, गुरुआ हो, बड़े बड़े पीर पैगंबर कुतुब औलिया, सांस की क्रिया को न समझ पाए। सारे के सारे सांस जो है वो नाभि के जोड़ से लेते हैं। जब नाभि से आप सांस लेते हो तो प्यारी सत्संगी काल में फंस जाते।
इसलिए मेरे प्रवचनों की बड़ी महिमा है। तुम सुनो न सुनो, परंतु मैं अभी एक सत्संग दिया हुआ है, वो अब तक नहीं पहुंचा, और आज हुक्म हुआ कि चल और बोल, तो मैं आ जाता हूँ। कहते हैं क्लिंगिंग अटैचमेंट बहुत ज़्यादा जो है, सरबंध जोड़ना, चाहे बीवी हो, पत्नी हो, बच्चे हों, माँ बाप हो, रिश्ते नाते हों, ये ज़्यादा चिपकना जो है ये हानिकारक। सीमा में रहो, कोई बुरी बात नहीं, सीमा में एक दूसरे की सहायता करो, कोई बुरी बात, लेकिन बस हर समय मेरे को ये दुख है, मेरे को ये तकलीफ है, सब और भागा दौड़ी लगी, सुबह से शाम भागा दौड़ी। ये जो क्लिंगिंग अटैचमेंट है, ये तुम्हें बड़े प्रॉब्लम, तुम्हें बड़ी जो है बहुत प्रॉब्लम देता है, बड़ी मुश्किलें देता है, बड़ी दुविधाओं में डालता है प्यारे सत्संग जी, और ये तुमको जो है सच्ची भक्ति की ओर नहीं जाने देता। तुम्हारी सच्ची भक्ति की जो उन्नति होनी चाहिए वो नहीं होती। तुमने अगर अटैचमेंट करनी है तो अटैचमेंट तुम अपने अंदर करो। अंदर तेरे अपने रहते, बाहर तेरे सपने। अपने अंदर जो अपने रहते हैं उनसे जो है अपना संबंध जोड़ो, और तुम्हारे अंदर दो महान हस्तियां रहती हैं हर समय। ओंकार भगवान भी तुम्हारे अंदर रहते हैं, और तुम मानोगे नहीं, सतगुरु भी तुम्हारे अंदर रहते हैं। अगर तुमने सतगुरु पाए तो वो भी अंदर है। भगवान को जाना नहीं जाना वो अंदर है, और तुम खुद भी अंदर हो। तुम पहले अपने आप की पहचान करो। तुम इतनी बड़ी ताकत हो, इतनी बड़ी महान हस्ती हो, और रोते और चिल्लाते हो। तूने कभी मरना नहीं, तुम्हें कभी दुख दर्द होना नहीं, तुम्हें सुख शांति और हर समय प्रेम सत्य आनंद में रहना, ये तुम्हारा स्वभाव है। तुमने अपने स्वभाव को नहीं पहचाना, तुमने अपने हीरे जैसी तुम्हारी जो कीमत है वो तूने नहीं जानी। बस ये अडम्बन, जिस दिन तुम्हें अपनी कीमत समझ आ जाएगी, अपनी पहचान आ जाएगी, प्यारी सत्संग जी क्या बताऊं क्या हो जाए। मैंने एक तरफ आपको समझाया कि चांद्रयान 3, इससे पहले हमने हमारे साइंटिस्टों ने यत्न किया था, आज से मेरे ख्याल में कई 2 साल पहले, तो प्यारी सत्संग जी उसमें हमें सफलता नहीं मिली थी। और उसमें जो हमारा साइंटिस्ट थे, जो इस काम में लगे थे, जो उनके इंचार्ज थे, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के कंधे पर सर रख कर रोए थे। दुख होता है। आपकी साइंस भी बहुत लाभ दे रही है। हमारे देश की पहचान हमारी साइंस से है, हमारी बचाव की ताकत से है, हमारी प्रोग्रेस से है, हमारी इकोनॉमी से है, हमारी भक्ति की दशा से है, और इन सब में हम बराबर से आगे बढ़। भक्ति की दशा में आपको बताऊं, आपने भक्ति जो है बाहर बनी हुई चीज़ों को जान लिया, और किसी को तंग करने के लिए एक चीज़ गिराई जाती है, किसी देश में किसी चीज़ में, किसी देश में दूसरी चीज़ को गिराया जाता है। क्यों ऐसा करते हो? क्योंकि तुम्हें है कि ये सब बनावट। सत्य को हाथ लगाओ, सांप को जरा उसकी
मुंह पे हाथ लगाओ फौरन डस देगा और प्राण तुम्हारे ले ले। लेकिन जो साधारण मनुष्य होते हैं वो कुछ कर नहीं पाते, तो तुम उनको इस ढंग से दुखी करते हो। कहीं किसी का आशियाना तोड़ा जाता है, कहीं किसी का मंदिर, कहीं मस्जिद, कहीं गुरुद्वारा, कहीं जो कुछ धार्मिक स्थान है उनको तुम हानि पहुंचाने से अपने आप को सुख देने की चेष्टा करते हो, दूसरे को जैसे तुमने दुख तुम बेसिकली अपने आप को देते हो, उसको नहीं देते। पहले तुम्हें दुख होता है। जरा रात को जब सोते हो तो तुम्हें पता लगता है कि तुमने किस तरह गलत हुक्म दिया, तुमने कितना गलत ऑर्डर दिया। ये चीज़ें तुम्हें तब नहीं सताती क्योंकि तुम बड़े बड़े ओहदों पर बैठे होते हो, बड़े बड़े वैभव में हो, मान बड़े मुनि भर गए, मान सभी को खाए। ये मान और पैसा अंधा कर देता है। अंधे होके न चलो। बाहर के देशों में भी जहाँ ज़्यादा है, बाहर के देशों में ज़्यादा है, हमारे देश में बड़ा कम है, पर है। कहीं कुदरत से आपदाएं आती हैं। उत्तराखंड में देखो, देहरादून के गाँव एरिया में देखो, पहाड़ों के पहाड़ गिर रहे हैं, सड़कों की सड़कें उजड़ रही हैं, लोगों का व्यापार ठप हो गया, लोगों के बाग, सब्जियों के खेत, कोई रास्ता ही नहीं, कोई गाड़ी नहीं ले जाने वाली। उन लोगों ने जो अपने सालों की मेहनत करी होती है, वो बाग बगीचे उजड़ गए। अगर कहीं है तो उन फलों को अब तैयार है, उनको दूसरी जगह पहुंचाने का साधन नहीं। नानक दुखिया सब संसार, ओ सुखिया जिस नाम आधार। नाम क्या चीज़ है, इसे जान लो तो सब कुछ मिल जाए। नाम सिर्फ शब्द का गुरु से पकड़ लेना नाम नहीं है, ये धोखा है। और बहुत सी दुनिया ये कहती है एक गुरु उधार लिया तो अब नहीं, अब दूसरी शादी नहीं करनी, ये तो शादी है आत्मा की। जब तक गुरु ना मिले साचा, गुरु कीजिए 10 पांचा, 105 तक गुरु बदल सकते हो, जब तक साचा ना मिले। ये तेरी सत्य की नवड़िया, तुम यहाँ आए हो तो सत्य पाना है, गुरु नहीं पाना, सत्य पाना है। जहाँ सत्य नहीं तो गुरु कैसा? जहाँ प्रेम का डोर ही नहीं बंधेगी तो गुरु कैसा? इसलिए प्यारे सत्संग जी, मेरा आपसे बहुत कुछ कहना है पर कह नहीं पाता हूँ। कहीं मेरे भी हाथ बंधे, ये मत समझो हर एक के हर देश में हाथ बंधे होते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि जो हमारे कोर्ट हैं, उनकी सेवा से बड़ा लाभ, उनके योगदान से बड़ा लाभ। झूठ में कहता नहीं, सत्य में छोड़ता नहीं। झूठ को झूठ में रहने दो, उसको मैं भूलता नहीं। झूठ को मैं जो है ना, उसको छड़ी लेके उसको मैं टटोलता नहीं, क्योंकि उससे बदबू आती है। गंदगी को अगर आप छेड़ोगे वहाँ से और ऊपर तो फिर धूप लग के सूख गई, नीचे से फिर जब ऊपर लाओगे तो वो बड़ी बदी स्मेल देगी। इसलिए जो लोग ऊंची हवेली
ये ऊंचे महल पल भर में जाएंगे पिघले बदन, आज एक दिन ऐसा आएगा जब माटी में सब मिल जाए। प्यारे सत्संग जी, जमीन की तरफ देख के चलोगे तो ठोकर नहीं लगेगी, अगर ऊपर देख के चलोगे तो ठोकर लगेगी, ऊपर देख कर थूकोगे तो अपने ऊपर पड़ेगी। फिर आप देखो, आप भूल जाते हो भोपाल में गैस लीकेज से ट्रेजेडी हुई थी, सब कुछ भूल जाते हो आप, पुरानी बात है, लेकिन बस बोलते बोलते सामने आ गई। उसमें लीकेज में काम करने वालों को बड़ी हानि पहुंची, आगे पीछे रहने वालों को बड़ी हानि पहुंची, उनके बॉडी के अंगों को बड़ा नुकसान पहुंचा। किसी को सांस का प्रॉब्लम हुआ, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, किसी को किडनी का प्रॉब्लम हुआ। प्यारे सत्संग जी, हर तरह का नुकसान पहुंचा। ठीक है, उस समय गवर्नमेंट से जो हो सकता था उन्होंने सहायता की, लेकिन एक चीज जो दिखने में नहीं पहले आती वो बाद में दुखी करती है। जो लेडीज वहाँ काम कर रही थी, गर्भवती जो लेडीज थी, जब उन्होंने अपने समय पर बच्चों को जन्म दिया तो फिर वो सीन उससे भी दर्दनाक था। जो बच्चे संसार में आए, किसी की टांगें जुड़ी हुई, किसी के बाजू जुड़े हुए, किसी की आँख एक चली गई, किसी की दूसरी आँख चली गई, किसी के हाथ सुकड़े हुए, किसी के पाँव सुकड़े हुए। प्यारे सत्संग, उन माँओं का, उस परिवार का क्या हाल हुआ उस समय, तुम कभी सोचते हो? रात गई तो बात गई, पाया ना संत प्यारे। तुम इसी तरह से रात और दिन पे दिन काटते चलते हो, सतगुरु को नहीं ढूंढते, सतगुरु को नहीं पाते, बस गुरुवाई पकड़ लिया तो बस। लेडीज खासकर बड़ी रीजन अभी भी है, बड़ी पढ़ लिख के आगे बढ़ गई, जो कम पढ़ी अनपढ़ रही वो बड़ी रीजन। वो कहते एक बार गुरु कर लिया था, अपने वो छोड़ो, वो पति हमारा, उसको क्या छोड़। आज तो लोग पतियों को फटा। फॉरेन कंट्री में मैं एक लेडी को देख रहा था, उसका पहले एक पति था, सच्ची बात है, फिर कोई 2-3 साल के बाद फिर उस तरफ दृष्टि गई, अब उसका दूसरा पति था, फिर कुछ 2 साल के बाद फिर दृष्टि गई तो उसका तीसरा पति था। अब मैंने कल देखा कि उसका चौथा पति था। और यही नहीं, उस लेडी का भी चौथा पति था, तो उस जो जेंट था उसकी भी चौथी बीवी थी। ये है हमारा फॉरेन। बार बार उब जाते हो, नया साथी बनाते हो और आगे चलना चाहते हो। इसी तरह से तुम्हारा जो, अगर तुम संसार के बंधनों से इतने दुखी हो जाते हो तो कारण है तुम अंदर की ओर नहीं चलते। अंदर तेरे अपने रहते, बाहर तेरे सपने। ये बाहर तो वैसे ही सपने, तुम 4 छोड़ के 5वां करो, 6ठा करो, कहीं तृप्ति नहीं, कहीं संतुष्टि नहीं, दुख ही दुख। दुख के बादल हर रोज मंडराते प्यारो, कभी चैन मत देख पाते रे, तुम इन्हीं में उलझे रहते प्यारो, निज को भूले बैठे रे, निज को भूलो।
तुम बहुत बड़ी चीज हो। तुम आप ही अगर ना मानो, सतपुरुष का अंश नहीं, सतपुरुष ही हो। यहां तो फिर कहते हैं ना, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। जो तुम्हारा माइंड अंदर से कहता है वो तुम्हारे चेहरे पर प्रकट हो जाता है। कभी खुशी, कभी गम, कभी रात, कभी दिन, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी प्रेम, कभी लगाव, कभी आशा, कभी तृष्णा, कभी दया, कभी लोभ और लालसा। तुम्हारा जीवन पल पल बदलता है और ये बदलने का सबसे कारण जो है वह है झूठ बोलना। मुझे कल भी कहा गया कि आप संगत को इकट्ठे बैठ के सत्संग दो। मैंने मोबाइल पर उत्तर नहीं दिया, लेकिन अब दे रहा। मैं 15 साल से तुम्हें हर ढंग से सत्संग दे रहा हूँ, हर ढंग से तुम्हें जगाने की चेष्टा कर रहा हूँ। जगाना तो दूर रहा, तुम अभी सच बोलने पर ही नहीं चले। तुम्हारे मोबाइलों में झूठ, तुम्हारी चाल में झूठ, तुम्हारी सोच में झूठ, तुम्हारी वाणी में झूठ, तुम्हारे कार्य में झूठ, तुम्हारे वस्त्र पहनने में झूठ, तुम्हारे खाने में झूठ, तुम्हारे बर्तन को पटाखने में झूठ। झूठ ही नहीं छोड़ा, भक्ति क्या करो? भक्ति भक्ति सब जगत बखाना, भक्ति वेद कहीं बिरले जाना। भक्ति वेद जानेगा वह ही जिसके अंदर सत समाए, वही जिसके अंदर सत समाए। सत उसी में समाएगा जो झूठ से पार हो जाए। अभी तुमने झूठ ही नहीं छोड़ा, बात बात में 1 सेकंड में बदलते हो गिरगट की तरह और झूठ बोल देते। सच्चा वेखण में चला तो सच्चा न मिलिया को, जे सुरती खोजी आपने तो मुझसे बुरा न। इसलिए प्यारी सत्संग जी, अपने अंदर जाति मान और फिर तुम्हें पता लगेगा झूठ के बाद सत कहाँ है, प्रेम कहाँ आएगा, आनंद कहाँ। पल पल में हम झूठ बोलते प्यारो, बच्चों से भी बोल देते हो, बीवी से भी बोल देते हो, माँ बाप से भी बोल देते हो। बहाने बनाते और झूठे हो जाते। बहानों में झूठ है। बहाने कब सच होते प्यार? वो तो पल पल झूठ की ओर ले जाते रहे। इन बहानों ने तुम्हें बगाड़ा प्यार। सत्य तुम्हें बना नहीं पाते, तुम्हें सत्य नहीं, बहाने बनाते हैं। बहानों से झूठ बना। तो प्यारी सत्संग जी, मैं आपको यही कह रहा था, क्लिंगिंग अटैचमेंट, रिश्ते नातों से इतने बंध गए हो कि खुद को भी बोले, सतगुरु को भी बोले, ओंकार भगवान को भी बोले और अपने सत्य पिता चौथे लोग सतपुरुष को भी बोले। कुछ जाना कुछ बनाया, बाहर तो सिर्फ कार भगवान का बनाया। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर, ये सब काल का खेल पे है।
सत से लेन न लेन रे। सुदामा किस मंदिर में पहुंचा प्यार, किस मंदिर से गया रे। उसकी गुर्बत, उसका लबादा संसार के लिए प्यार। अंदर से वो बिन लबादा रे, अंदर से उसने कोई लबादा नहीं पहना था। बाहर भी जो पहना था वो चीथड़े थे, फटे पराने जगह जगह सिया हुआ। पुराने वक्तों में ऐसा ही था। मैं भी सुई धागा आज तक अपने पास रखता हूँ। निक्कर कभी आपको पता है वो फटती नहीं, लेकिन हमारे चिल्ड्रन होम में साल में एक जोड़ा मिलता था। फिर निक्कर को सुई धागे से जगह जगह फटती थी तो सीते, क्योंकि स्कूल से घर आकर फिर हम निक्कर पहन लेते थे और शर्ट ऊपर पहन लेते। स्कूल जाने में तो कुर्ता पजामा वर्दी का पहनना है। इसलिए पुराने वक्तों में गुर्बत की सीमा लाअंता थी, आज भी है। लेकिन तुम कहते हो बदलेंगे, सत्संग सुनेंगे, सत हो जाओ, सब कुछ मिल जाए। जब तक तुम सत नहीं होते, सब मिला, जो मिला वो भी झूठ, जो पाया सो भी झूठ। जो तुमने भक्ति में लोगों को उन्नति करते देखा वो भी झूठ था, है, रहे। सत्य को तुम पकड़ना ही नहीं चाहते। मेरे पास सिर्फ लोग आते हैं, बस ये चाहते हैं कि ये हमारे को ठीक कर। तुम मेरी दाद पाओगे तो ठीक हो जाओगे ना। दाद भी पाए बिना कैसे ठीक? दवाई ही नहीं लोगे तो मर्ज कैसे जाएगी? तुम्हारे तन की मर्ज को दूर करने के लिए तो मेरे को सतपुरुष ने 2 बार शब्द दिए। तुम वो नहीं देना चाहते, सिर्फ कहते हमें ठीक कर दो। वो कैसे करो? दवाई पियोगे तो ठीक होगे ना। मेरा शब्द ही तुम्हारे तन की दवाई है, तुम्हारी आत्मा की दवा है, तुम्हारे सतगुरु के मिलन की दवा है, तुम्हारे सच्चे घर जाने की दवा है, सतपुरुष से मेल की दवा है। तो क्या करूं? परमहंसों से, क्योंकि तुम भी परमहंसों से मेल की दवा है, हंसों की पहचान की दवा है, वो तुम लेना नहीं चाहते। पार कैसे हो जाए? लेकिन मेरे अंदर ये भावना नहीं तुम लो, लेकिन ये होता है तुम बोलते हो ये ठीक। हाँ, वो भी जाते हो। अगर जब मैं उस समय सीधा ही कहता हूँ सतगुरु सतनाम बोल, अंदर से बोलो, श्वासा सम बोलो तो ठीक हो जाए। वो भी ठीक कर दो, सच्चे शब्द को रहने ये तो बोलो, पर वो भी बोलने के लिए तैयार, बस ठीक कर। अरे बाबा, ये वही हुआ। ईंट लानी नहीं, सीमेंट लाना नहीं, रेता लाना नहीं, पानी लाना नहीं, तो मंदिर बना दो, मस्जिद बना दो, गिरजाघर बना दो, गुरुद्वारा कैसे होगा? ईंट लानी है, जमीन में नींव बनानी है। ईंट के साथ सीमेंट, रेत और पानी में मिलाना है, ईंट को जोड़ते जाना, तभी मस्जिद, बंदर, गुरुद्वारा आदि बनेंगे या मकान बनेंगे। तुम कहते करो कुछ नहीं और हमें ठीक कर, है ना अडम्बना तुम्हारी। पता नहीं कहाँ से पुराने रीति रिवाज कहाँ से ले आए। ये बात होती नहीं, लेकिन कई बार तुम्हारी अपने विश्वास से हो जाती है, होती नहीं। पर क्या करें? संसार में एक न बोला, 2 न बोला, बोला फिर कुल संसार। तुम सब बोले भटके हुए हो।
इसलिए अटैच योरसेल्फ विद ट्रू एंड रियल सतगुरु ऑफ द टाइम। अगर अपने आप को जोड़ना है तो रिश्ते नातों से न जोड़ो, पूर्ण सतगुरु से जोड़ो। सतगुरु गूंगे सतगुरु बावरे, सतगुरु के लिए दास, जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखिए आस। लख कोस जे सतगुरु बसे, सुरति देव बटाए, छिन आवे छिन जाए, तुमको चेतन कर जाए। करोड़ों मील दूर भी सतगुरु हो तो तुम इधर याद करोगे, वो आ जाए। तुम्हारी पुकार में वजन होना चाहिए, तुम्हारी पुकार में वो तरंग होनी चाहिए, तुम्हारी पुकार में वो वीर्य और विराग होना चाहिए। वीर्य और विराग ही तो सब कुछ है। वीर्य और विराग आया तो तुम्हें प्रेम आया, प्रेम आया तो तुम सत्य हुए, सत्य आया तो तुम आनंदित हुए। फिर क्या कर? तुम समझना चाहते हो क्या? कुछ नहीं समझना चाहते। यही सबसे बड़ी अडम्बना है। सतगुरु पाया नहीं, कैसे उतरे पार रे। मरते समय तुम रोते और चिल्लाते प्यार, किसको करे पुकार रे। तुम उस समय कहते हो मैं किसको पुकार। जीते जी तुमने नहीं कभी सोचा कि सतगुरु की जान पहचान कर ले। सतगुरु गूंगे सतगुरु बाबा, सतगुरु की पहचान करना अति आवश्यक। लोग ये जरूर कह देते हम गरीब में पूछे, परंतु ये नहीं सोचते कि इतने बड़े सतगुरु धरती पर आए, कभी कभी नमस्कार तक नहीं करते। ऐसे चलते हैं जैसे कि ये खुद ही सब कुछ है, तो कैसे पार हो जाए। कोई भी मुझे आज तक नहीं मिला समाज का आदमी जिसमें अकड़ ना हो, जिसमें मान ना हो। उसके पास रोटी नहीं होगी, कपड़ा पहनने को नहीं होगा, लेकिन अकड़ वहां की वहां होगी, मान वैसे का वैसा होगा। फिर सतगुरु क्या करे? कैसे उसके जो दिन है फेरे, चुके बिना बात बनती नहीं, तुम कोठन करो। इसलिए क्या करूं? कहते हैं हितकारी छल कपट करने वाला प्यार, तुम उसे हितकारी मानते हो, छल कपट करने वाला प्यारो, संतों का हर पल विरोध करता जान रहे। मेरी एक छोटी सी भी किसी को गलती मिलेगी तो वो 2 मिनट भी नहीं लगाएंगे मुझको किसी जेल की कोठरी में डालने। गलतियां हम छोटी मोटी जो संततम की धारा में आते हैं, वो जब जगाने की चेष्टा करते तो उनमें कोई चीजें आपको गलत नजर आती, इसमें कोई शक की बात नहीं। पर ये तुम्हारे ऊपर है, तुम उनको क्या लेते हो क्या नहीं लेते, हम क्या कह सकते हैं उसके बारे। लेकिन हम कभी भी गलत भावना नहीं रखते, हमारे अंदर कभी गलत विचार नहीं बनते, हम कभी वैर विरोध नहीं करते, हम किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करते, हम दया और पूर्णा बांटते। हम तो ये कहते हैं तुम ही उसका रूप प्यार, तुझ में मैं ही समाया रे। पल पल हम प्रणाम है करते, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी वही प्यारा है, तुम्हारे अंदर भी वही प्यारा है। तुम जानो ना जानो, पर तुम तो हंसा रूप प्यार। निज घर चौथे लोग सुन, इन 3 लोक में आए रे। सब कुछ भूले निज घर का प्यार, अकड़ मान ने किया सब काम। ये सारा तुम्हारी अकड़ और मान ने काम कर दिया। तुम सब कुछ भूल के बैठे।
जो भूला होता है वही किसी को ठोकर मारता है, बड़े पदों पर बैठता है, छोटे का घर उजाड़ देता है, उसको सड़क पर भी नहीं रहने देता, उसको घर से बेघर कर देता है और खुद सोता है। ये अंदाजा लगा, एक को घर से बेघर कर देता फिर भी सोता खाता और नेता कहलाता है। गाड़ी में, लंबी गाड़ी में सैर करता, लंबे लंबे भाषण देता रे, फिर मूंछों को ताव है देता, अकड़ अकड़ कर चलता। ऐसे को कोई पार लगाए, ये तो बड़ा अजूबा है। जिसको अभी चलना बोलना उठना आता नहीं, उसको कौन पार लगाएगा? उसने अपने आप को इतना दूर है किया प्यारों, अब वापसी का नहीं कोई उपाय, वापसी का उपाय नहीं। जितना तुम संसार में उलझ जाओगे उतना तुम अंदर से दूर हो जाओगे, उतना तुम्हें कोई पूर्ण संत भी होगा तो तुम्हें साधारण से भी साधारण दिखेगा। यहाँ जो आश्रम में रहते हैं ये भी मेरे नुक्स ढूंढने की चेष्टा करते हैं, औरों की तो बात ही छोड़ो, अपने नहीं नुक्स ढूंढते, मेरे ढूंढते हैं कि इसको नीचे कहाँ से लगाएं, कौन सी तरकीब बनाए कि इसको नीचे लगाएं। नीचे लगा लोगे तब क्या हो जाएगा, मेरा क्या बिगड़ जाएगा? चंद लोग मुझे और बुरा कहना शुरू हो जाएंगे तो फिर क्या फर्क पड़ जाएगा? मैं अकेला रहता हूँ बाबा, इधर थाली पकड़ के नाश्ता थाली खाना ले लेता हूँ, बर्तन साफ करके पास रख लेता, वैसे ही बर्तन आज भी साफ करता हूँ जैसे वहाँ यतीम खाने में साफ करता था। कोली भी वहाँ साफ करते थे, गिलास भी साफ करते थे, थाली भी साफ करते थे। वहाँ तो गिलास कई बार कोई चोरी कर लेता था, फिर बड़ी मुश्किल बनती थी। प्यारी सत्संग जी, एक समय पर खाना खाना है, एक समय पर अपना अपना पानी पीना है, तो कहाँ से गिलास लाऊं? बड़ी मुश्किल से फिर मैंने एक बार शीशे का गिलास बाजार से मंगवाया। बाजार भी वहाँ आप पूछे बिना नहीं जा सकते थे, तो मेरे जैसे आदमी को वहाँ कहाँ परमिशन मिलती? कोई और गया तो मैंने उसको कहा बाबा मेरे लिए शीशे का एक गिलास ले आना, जो पैसे लगे वो दे के मैं बता देना, मैं दे दूँ। बेचारा ले आया। फिर मैंने उस शीशे के गिलास से बड़ा संभाल के बक्से में रख देता था, इस्तेमाल के वक्त निकालता था। तुमने क्या क्या खेल इंसान को नहीं दिखाए प्यार। आज इतनी बड़ी दौलत लेके आया हूं कि संसार ही नहीं समझना चाहता, और संसार को छोड़ो इस आश्रम के लोग नहीं समझना चाहते, बस एक ही चीज समझना चाहते हैं, इसका नुक्स निकाले, इसको नीचे कैसे लगाए। बस इस दौड़ में ये भी पड़े तो संसार को मैं क्या कहूँ। जिस दौड़ में ये आश्रम वाले जिनको मैंने अपनी कमाई का सब कुछ दिया वो किसी के नहीं बनते, तुम लोग चाहते हो कोई तुम्हारा बने। अभी तो मैं रूहानियत में इतना आगे हूं कि तुम सोच भी नहीं सकते। क्या क्या बताऊं आप। होम में जैसे मैंने समय काटा वैसे ही यहाँ काटे पिछले 15-16 साल, डिट्टो सेम, एक पैसे का भी अंतर नहीं, बल्कि यहाँ दुख देने वाले ज्यादा हैं। वहां देने वाला एक था
यहाँ 3-3 4-4 है। बस चलो इनका भला, ये फूले फले मोटे ताजे हों और कभी मुझे मुक्का भी लगाए। अभी तो इनमें इतनी जान नहीं कि मुझको मुक्का लगाए, क्योंकि अभी मैं तगड़ा हूं। मैं यही कहता हूँ इनको और ताकतवर बनाओ ताकि ये मुक्का भी मारे तो मैं चुप हो जाऊं। तो मुक्का मारा इन्होंने मुझको। इसलिए प्यारी सत्संग जी, कोई नहीं जग में अपना प्यार। इतना देश पराया इथे आसान रहना है, तो देश बेगाना इथे आसान रहना है, तो देश बेगाना क्या करें? ये सभी की दशा है। तुम जिनको अपने रिश्ते नाते कहते हो, कोई रिश्ता नाता नहीं। तुम जरा उन्नति करो तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि ये कितने खतरनाक रिश्ते। तुम अभी नॉर्मल दशा में हो, नॉर्मल अवस्था में हो, तो उनको तकलीफ नहीं है। जब कभी मेरे जैसी अवस्था पाओगे तो फिर तुम्हें तकलीफ का अनुभव होगा। मैंने एक सीन आपको दिखाया था, सुनाया था, उसको फिर बताता हूँ। किसी का बाप था, वो डॉक्टर था, मेडिसिन की फील्ड का था, 4 पैसे कमाए, मकान बनाया, एक ही बेटा था। अब रिटायर हो गया, बूढ़ा हो गया, खांसने लगा, खांसी की बीमारी लग गई, जाने का नाम नहीं लेती है। जो बेटा है, बहू है, वो दूसरे कमरे में दूर है कि उसका वे खांसता है, हमारी नींद खराब होती है। माँ को कहा जरा दरवाज़ा बंद रखा करो, कम से कम हम सो तो सकें। माँ ने अपने पति का जो बिस्तर था वो बिल्कुल दूसरे कोने में, कमरे के बिल्कुल आखिरी कोने में बिछाया और उसकी सेवा करती रही। एक रात को वो ज़्यादा तकलीफ में आ गया तो माँ उठी, बेटे के पास गई, बोली कि तुम्हारा बापू ठीक नहीं है, हॉस्पिटल में ले जाना है। तो बेटे ने पता क्या कहा, माँ तुम ही ले जाओ, मैंने सुबह फिर काम को जाना है, फैक्ट्री का काम है, तो तुम ले जाओ बापू को साथ। बेचारी क्या कहती, आई वापस, हस्बैंड को पकड़ा, बाहर गेट तक आई, कोई ऑटो शाटो को देखा, उसको बाहर बैठाया, खुद ऑटो ढूंढने निकली, मिल गया ऑटो, उसको ले आई, अपने हस्बैंड को बिठाया ऑटो में, ले गई हॉस्पिटल। 12 बजे उसने मोबाइल से मैसेज भेजा बेटे को कि तुम्हारा बापू जो है वो हमें छोड़ गया, प्राण त्याज दिए। तब बेटा थोड़ा हिला। इसलिए मैं आपको क्या क्या सुनाऊं, तुम्हें पास कैसे बैठाऊं। तुम जिस दिन सत हो जाओगे, झूठ बोलना छोड़ दोगे, फिर मैं वैसे भी आपका दास हूं, फिर मैं आपका पक्का दास बन जाऊं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारी आदतें इतनी
गहरी हो चुकी हैं, इतनी ज़मीन के अंदर चली गई हैं, हज़ारों मील अंदर चली गई। तुमने झूठ के रास्ते पर हज़ारों किलोमीटर सफ़र कर लिया। ये रास्ते बड़े कठिन हैं, चलना संभल संभल के। तो प्यारे सत्संग जी, उन रास्तों, उन पगडंडियों से वापस तुम्हें लाना इम्पॉसिबल, क्योंकि मुझे एक उदाहरण वो तो दे नहीं सकता। इतना सा कहना है कि तुम लाख, मैं लाख भी बिक जाऊं तुम्हारे लिए, तुम झूठ नहीं छोड़ते। मैं लाख अपने आप को मिटा के तुम्हें कुछ बनाऊं, तुम झूठ नहीं छोड़ते। जहां झूठ है वहां भक्ति कहाँ है? जहां झूठ है वहां सतगुरु का स्थान कहाँ? जहां झूठ है वहां सतपुरुष कैसे आए? जहां झूठ है वहां तुम गहरे से गहरे कैसे जाओ? जहां झूठ है वहां बीमारी कैसे नहीं आए? जहां झूठ है वहां दुख सुख तुम्हें कैसे नहीं मिले? झूठ, झूठा ये जहां है, झूठे जहां है। सच्ची जो राह बताए बस तेरा ही है द्वार, दातार मेरे प्यारे बस तेरा ही है सहारा। बस सतगुरु, सतगुरु गूंगे, सतगुरु बामरे, सतगुरु के लिए दास। ऐसा कोई कर नहीं पाता। ऐसा बंदा ना मिला जो छोड़े वस्त्र अनेक अपने रूप में आ गया। मिला ना मुझको एक, मुझे एक भी नहीं मिला। इसलिए हितकारी छल कपट करने वाला प्यारो संतों का हर पल विरोध करता जाना। जो छल कपट और झूठी बोलेगा उसको संत कहाँ अच्छे लगेंगे कि सत्य के रास्ते पर चल। वो सत्य को तो उसने कहीं दूर महासागर, शांत महासागर के नीचे छोड़ा हुआ। वो वहां कब जाएगा और वहां से सत्य को लाएगा? तो इतनी गहराई में जाएगा ही नहीं जिस जगह उस पर ने सत्य को छोड़ दिया। इसलिए किसी फिलॉसफी से लेन न देन पे आओ। ये फिलॉसफी है तुम्हारी अपनी, उससे लेन देन क्या रखेंगे? अपनी पता नहीं क्या क्या फिलॉसफी है तुम्हारी। झूठ पर चल के क्या करना है? फिर किसको दगा देना है, किसको धोखा देना है, किसको फरेब देना है, किसको अपने झांसे में डालना है, बड़ा कुछ करना पड़ा। किसी फिलॉसफी लेना देन प्यारो, पूर्ण सतगुरु पाने से बात बनती। कोई तुम्हारी फिलॉसफी नहीं चलती। एक ही चीज़ है, सतगुरु मिले तो झगड़ा खत्म हो गया, सतगुरु पाए तो झगड़ा खत्म हो गया, सतगुरु को अपनाया तो झगड़ा खत्म हो गया, सतगुरु के चरणों पे सर रख दिया तो झगड़ा खत्म हो गया। पर ऐसा नहीं हो। सर को रखना बड़ा कठिन, वो बड़ा ही। जो सर न नेवे सो सिर करिए काई, कुन्नी एठ जलाइए पालन सेती थाई। ये फरीद जी कहते, ये सिर कपी उतारी, बालन सेती बाल। जो ऐसा न कर सके कैसे करेगा कमाल? फिर वो कमाल कैसे करे? क्योंकि कबीर साहब का बेटा कमाल था और बेटी कमाली। लोगों ने यहाँ पर भी बड़ी बड़ी कहानियां गढ़ी। मैं नहीं ऐसी कहानियों में जाता। जो भी संसार में आएगा वो काल से ही तन पाएगा। याद रखो, काल से तन मिलता प्यारो, काल में ही रह जाता रे।
सतपुरुष ने आत्म रूप दिया प्यार, उसी रूप में निज घर जाना है। इतनी सी बात मैं कहता हूँ, मैं कहानियाँ झूठी नहीं करता। जो मैं कहानी जानता नहीं, मैं उसके विषय में मैं नहीं बोलता। अगर कमाली कबीर साहब की करामात की बेटी होती तो वह रविदास जी की शिष्य न बनती, फिर कबीर साहब को न छोड़ती। मैं इतनी सी बात ही बोलता हूँ। कमाली मीरा जी के साथ संग करके रविदास जी की शिष्य बन, रोकना न सके कबीर साहब, अपना शिष्य बना न सके कमाली। अगर करामाती होती तो फिर वो कैसे जाती। इसलिए मैं कहानियों में नहीं जाता। ये बात सबने मानी है तो मैं बोल रहा हूँ। ये मीरा जी ने भी बात मानी, रविदास जी ने भी मानी, कबीर साहब ने भी मानी, तो मैं बोल रहा हूँ। इसलिए ज्ञान चतरिया सतगुरु सु पालो प्यारो, सिमर सिमर पार हो जाना है। ज्ञान चतरिया पूर्ण सतगुरु सु बिन सिमरे पार न एक प्यारो। अंदर से सिमरना है, बाहर से नहीं, मुख से नहीं बोलना। सुरती शब्द श्वासा एक कर, ऊंची तानो सुरती को तहाँ देखो पुरुष अनेक, तो वहाँ सतपुरुष मिलता है। बिन सुषमन सम किए प्यारो, एक न होता पार। इस वेद को पूर्ण संत है जानता, वह ही करता कमाल। इसलिए प्यारी सत्संग जी, पूर्ण सतगुरु पाए बिना एक न होता पार। कबीर साहब पूर्ण संत थे, कोई शक नहीं। रविदास जी पूर्ण संत थे, कोई शक नहीं। बाबा नानक पूर्ण संत थे, कोई शक नहीं। इन तीनों की महिमा अपरंपार। अभी मुझे इतना समय नहीं मिला, इनके विषय में मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इनके विषय में मैं लंबा चौड़ा लिखा है। अभी तो मैं साधकों और सतगुरु पर ही लिख रहा कि कहीं जाग जाओ। फिर वो भी लिख लूंगा अगर समय मिलेगा। अभी नहीं मिलेगा तो किसी और शरीर में जाऊंगा तो उस समय लिख दूंगा, चिंता ना करो। बिन सिमरन ज्ञान से दरिया मैली प्यार, बिन सिमरन ज्ञान से दरिया मैली प्यारो, पार हुए मत जाओ। बिना सार शब्द की दात पाए, ज्ञान की चदरिया तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी आत्मा, उसको चेतन करना। मन को नहीं चलना, बुद्धि चित्त अहंकार को नहीं करना, तुम्हारी अपनी आत्मा को चेतन करना। इसलिए ज्ञान से दरिया जिसने लीनी, मैली कर कर दीनी, एक कबीर जतन से लीनी और उज्जवल कर देनी। मैंने कहा, बाकी ने कहा जू की त्यों दर लेनी, नहीं मैं कहता हूँ और उज्जवल कर देनी। जो रूप सतपुरुष ने आत्मा का दिया तो उन्होंने उसे और चेतन कर दिया, सतपुरुष जैसा बना दिया, अपनी आत्मा को सतपुरुष रूप दे दिया और उज्जवल कर दिया। इसलिए प्यारी सत्संग जी, नानक शब्द ना जानियो गुरु का प्यार। नानक जी कहते हैं शब्द ना जानियो गुरु का प्यार। वो शब्द लिखते हैं, शब्द नहीं लिखते, क्योंकि वो काल के दायरे में थे। पहले बड़े लेट गए वो निजदाम के दायरे में। तभी नानक शब्द ना जानियो गुरु का प्यार, पार करियो कित बार रे पार कर। किस तरह से इस भवजल को पार करूं? अगर सार शब्द सुरत शब्द की दात उस प्यारे की नहीं पाई, या सच्चा नाम, बाबा नानक कहते हैं सच्चा नाम नहीं पाया तो पार कैसे हो जाए? वो उनके साथ ही चला गया जो सच्चा नाम वो देते।
वो नाम देने वाला होगा तो मिलता है, वो किताबों से नहीं मिलता। तुम सच्चा नाम बोलो तो उससे बात बनती नहीं, वो सच्चे नाम में नाम होता है, बीच में होता है। ओंकार भगवान के दायरे में होगे, बड़ी प्रकाशता में चले जाओगे तो तुम्हें वो शब्द मिल जाए। नहीं तो उन्होंने 5 शब्द वेदों में दिए, उनको पकड़ लो। 7 योगेश्वर बने, 5 मनुष्य देह में तो 2 राम जी और कृष्ण जी, 7 योगेश्वर। और ये गदाबाई 8वां बना था। अब मैं संत तत्व की धारा में चला गया, उससे आगे निकल गया। अब योगेश्वर को क्या करना? तुम्हारी चदरिया जन्म जन्म से मैली है, लाखों जन्म लिए तो सिर्फ गंदगी को इकट्ठा किया। परिंदे बने तो गंदगी को, जानवर बने तो गंदगी को इकट्ठा किए, कीड़ा पतंगा बने तो तब, रेंगने वाले बने तो तब, मनुष्य बने तो कोई सतगुरु न पाया, कोई सच्ची दात न पाई तो और ज्यादा गंदगी इकट्ठी की। अरबों जन्म तुमने मनुष्य के भी पाए, कई क़यामतें देखी ना, एक क़यामत में 7 जन्म तुम्हें मनुष्य दे, सितरी और मनुष्य दे मिलते मिला के साथ। 3 और 4 की रेशो, एक क़यामत में भी तुम 3 बार मनुष्य हो तो दूसरी क़यामत में तुम 4 बार मनुष्य बनो और 3 बार सितरी बनो। 7 जन्म, इसलिए 7 लिखा है ना, 7 का जन्म, 7 जन्मों का सर्वा, क्योंकि एक क़यामत में तुम्हारे 7 ही जन्म होते हैं। इसलिए बोला 7 जन्म का मेल हो भी सकता है, ऐसा मैं नहीं कहता नहीं हो। वैसे ही कर्म तुम भी करो, वैसा वो किया तो वही हो बन जाओ। लेकिन अगर तुमने अपनी चदरिया स्वच्छ कर ली तो निज घर चले जाओ, अपने सच्चे पिता के घर चले जाओ। चदरिया साफ तो तुमने करनी है, कौन आके करे? तेनर डूबे नानका प्यारो, जिनका बड़ा बड़ा ठाव रे। नानक भी यही कहते हैं, पद प्रतिष्ठा नाम से एक न होता पार प्यार। उनकी नैया सागर में नीचे से नीचे जाती प्यारो, कभी न होते पार। जितना तुम पद प्रतिष्ठा संसार में कमाओगे, उतने ही जीवन तजने पर दुख पाओ। ये ठाव जो है, मान बड़े मुनिवर गले, मान सभी को खाए। ये मान बुलडोजर, मोटे मोटे टीके, कान छले हुए, माथे रंगे हुए, वस्त्र रंगे हुए, ये कहाँ पार लगा? ये तो और घना दुख देने के लिए तुम्हें फिर जन्म में ले जाते। जन्म जन्म हो स्वान, जिन सत नहीं जाने प्यारो। 3 बार में जिसने सत नहीं जाने, उसका रूप स्वान, वो कुत्ता ही बनता है। कुत्ते की योनि में जाना पड़ता। लेकिन तुम्हें क्या फिक्र है? कल किसने देखा? तुम्हारा शब्द बड़ा प्यारा है, बड़ा वजन है, कल किसने देखा? पर तुम तो देखोगे, किसी ने तो नहीं देखा, तुम देखो। कल देखना ही पड़ता है, कल देखना ही पड़ता है, तभी तो तुम कल के सपने लेते हो। अगर कल नहीं देखना तो सपने क्यों लेते? न लो सपने, न लो सपने, कहीं सपनों से नैया पार होती है। न लो सपने, न लो सपने, कहीं सपनों से नैया पार होती है। कहीं आंसू बहाने से
का नाश होता है, कि आंसू बहाने से दुखों का नाश होता है। न लो सपने, न लो सपने, कहीं सपनों से नैया पार होती है। तो कल कल में जाके सपने ही लेते हो ना, कल और कल के। तो ये क्यों कहते हो कल किसने देखा? तुम तो कल देखोगे तो सपने लेते हो। एक कल की यादें प्यारो, एक कल में सपने रे। इस पल में तुम कभी आते नहीं प्यारो, फिर सपने ही संग सपने रे। फिर तुम्हारे पास सपनों की सिवा क्या है? न हिंद बनूंगा, न मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद हूं, इंसान बनूंगा। बाबा इंसान बनो, ये धर्मों के लबादे छोड़ो, धर्मों के लबादों से किसी को दुख देना छोड़ो। पूर्ण दुख मिलेगा, देरी मत करो। जानो ऐसे प्रवचन तुम्हें फिर बारंबार नहीं मिलेंगे। जो ये गधा भाई आपको दे रहा है फिर नहीं मिले। बार बार समझाता हूं, जागो, सत्य को पकड़ो, सत्य को पाओ, सत्य हो जाओ और सच्चे घर सतपुरुष का संग पाओ। क्यों नहीं ऐसा करना चाहते? पद प्रतिष्ठा 4 दिन की प्यार, फिर अंधेरी रात। ये तो 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। उस अंधेरी रात में रोशनी की किरण अपने से उत्पन्न है करनी, तभी जागा जाना है, अपने से उत्पन्न करनी। किसी की रोशनी कभी किसी को काम नहीं आती, अपनी ही रोशनी अपने काम आती। अपने अंदर तुम्हारे रोशनी के भंडार, महाचेतना पर जगाने वाला चाहिए, मैच बक्स चाहिए उसको जगाने के लिए। मैच स्टिक तुम्हारे पास है, जगाने का साधन नहीं। सतगुरु को पाया नहीं, कैसे मैच स्टिक जल पाए? कैसे सोए से जागो तुम प्यारो, चारों ओर रोशनी आन समाए, चारों तरफ तुम्हारी रोशनी ही रोशनी। ऐसा तुम कभी सोचते हो? इस विषय में कभी विचार किया? आगे कहते हैं, अवधू बेगम देश हमारा प्यार, वहां के गे भूर न आवे। तुम्हारा सच्चा घर सत लोग, अमर लोग बेगमपुर, जहां का गया भूर न आवे। आवे जग जगावे, मैं आया, वहां जाकर फिर भेजा गया, जाओ काम करो। वो भेज सकते थे प्राणों को, नहीं भेजा। इसी को सीधा फिर भेज दिया, जाओ इसी बाड़ी में जाओ और काम करो, और आपके सामने आ गए। देते भी वही हैं बोलने के लिए, सब कुछ वही करते हैं, मैं कुछ नहीं करता। मुझे कुछ आता ही नहीं था ऐसा, मैं तो एक एजुकेशनिस्ट था। लोगों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने का काम करता था, आज भी करता हूँ। वहाँ भी मैं समय निकालता हूँ और करता हूँ। और आप मेरी संगत है, मेरे गरीब बच्चे हैं, उनका काम करना है मुझे, करूँगा और करता हूँ। पहले भी किया, आज भी करता। अवधू बेगम देश हमारा प्यारो, तहाँ के गे भोर न आवे रे। सतगुरु मेरे बाद बन जाए प्यारो, ऐसा देश हमारा। ये सारा गा सकते हो, ये पूरा ग्रंथ अभी मैंने इसको गाया नहीं, इसको अभी लिखता जा रहा हूँ। ये कोई इसके कुछ 6 भाग बनेंगे जो ये ग्रंथ लिख रहा।
3-4 भाग तो मैंने लिखने के लिए दिए हैं और इस समय तक 2 भाग मेरे पास लिखने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब इसके बाद मैं इंग्लिश पर जाना चाहता हूँ। अब मैं आपको कोई 8-10 सत्संग दूंगा हिंदी उर्दू में, उसके बाद हाँ मैं ट्रांसलेशन करके तो आपको समझाऊंगा, क्योंकि अब मैं कुछ लिखना चाहता हूँ बाकी संतों पर, उनके विषय में आपको जानकारी देना चाहता हूँ, इसलिए वहाँ पर जाना चाहता हूँ। सतगुरु मिले बात बन जाए प्यारो, ऐसा देश हमारा रे, मन को कोई देख न पावे प्यारो, नाना नाच नचाए रे, मन ने ही तुम्हें सब कुछ कर दिया। तुम अपना आप खोगे, तुम अपना घर खोगे, तुम अपने महापरमहंसा को खोगे, तुम अपने सतपुरुष को खोगे, सिर्फ मन और मान के लिए, मन के काबू में आ गए। हम तो कहते हैं मन के मते न चली, मन के मते, पर तुम मन के काबू में आ गए। और खासकर जो पद प्रतिष्ठा वाले हों तो उनके पास वो अपनी 7 पीढ़ियों के लिए कमाई करके जाना चाहते हैं, 7 पीढ़ियों। फिर वो कैसे छोड़े पद प्रतिष्ठा? जो उनके माँ बाप भी होते हैं ना, वो भी सोचते हैं जो बच्चा उनका अभी तैयार नहीं हुआ, मैं उसको पद प्रतिष्ठा की दुनिया में लगा के तो संसार छोड़, जैसे कि उसी ने ठेका लिया है उसी ने लगाना है, क्या होना है क्या नहीं होना है ये सब अंदर की मर्जी रे, तुम्हारी मर्जी से बात बने नहीं प्यार। यही तो धोखा जान रहे, धोखे में पड़ा। बड़े बड़े पॉलिटिशियन इस चक्कर में पड़ जाते हैं, हम अपने बच्चे, हमारी बेटा बेटी, इनको हम कैसे पॉलिटिक्स में जगह दिलाएं, ये भी बड़ी मान से शान से ठाठ से पॉलिटिक्स करें, बड़ी ठाठ से लोगों के सामने टीवी पर आए, न्यूज़ चैनलों वाले आगे पीछे घूमे। और प्यारी सच समझे, जैसा नशा बाप को वैसा ही बेटे में जान, बेटी में कुछ कम नहीं, उससे आगे मान। नशा पद प्रतिष्ठा का नशा मार देता, इसलिए हर एक लगा है। किस किस को समझाऊं, सब जगह सभी को लगा है पिटवा का धंधा, मन मान की खोज में हर कोई भटका। कोई प्यारा ही सत्य को जान पाता प्यारो, कोई प्यारा ही उस प्यारे तक पहुंच पाता है, उस प्यारे तक कोई प्यारा ही पहुंचे, नहीं तो मन मान की दुनिया में हर एक बड़ा प्यार। इससे क्या मिलना है? पैसा आएगा, पद प्रतिष्ठा आएगा तो अपनों को ही उठाओगे, कौन दूसरे को? किसी का आप कहाँ मिलता है, किस देश में मिलता है, किस स्थान पर मिलता है, मुझे बताओ। मैं भी वहाँ जाकर फरियाद करूँ किसी के लिए से ही? मेरा तो सारा संसार अपना है, मैं दुखी है किसी की फरियाद करूँ, कहीं सुनता है कोई? इसलिए प्यारी सत्संग, ये तन मन बंधन में पड़ी आत्मा प्यारो, पूर्ण सतगुरु आन बचाए। मन मान के बंधन में आत्मा पड़ी है, पूर्ण सतगुरु बिन बात बने न प्यारो, वही आकर बचाता है तुम्हें इस मान से, और कोई आदमी आपको बचा नहीं, आप बच नहीं सकते। लाख यत्न जे करो प्यारो, मन मान से होता एक न पार रे, बिन सतगुरु बात बने नहीं, तुम कोटन करो उपाय, कोटन करो। ये रास्ते अति कठिन है, चलना संभल संभल। तुम मन बंधन में, तन मन बंधन में पड़े आत्मा प्यारो, तन मन के बंधन में आत्मा पड़ी है, बिल्कुल ठीक है।
पूर्ण सतगुरु आन बचावे रे। बुद्धि बड़ी शत्रु प्यारो, चित्त भी शक्तिशाली। बुद्धि बड़ी शक्तिशाली बनी, चित्त भी। किससे बचोगे? मन से बचोगे, बुद्धि से बचोगे, चित्त से बचोगे, अहंकार से बचोगे। एक भी बचने नहीं दिया। इस चार अंतःकरण की इंद्रियां बड़ी बड़ी शातिर, इनसे बचना अति कठिन। ये रास्ते बड़े कठिन है, चलना समझ समझ। जो थोड़ा जागने की चेष्टा है उन्होंने भी कुंडलिनी 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 करके चले। सुषमना को जाना ही नहीं, सुषमना का भेद पाया ही नहीं। ओंकार वहां बैठे हैं दरवाजा बंद करके, उनको बाहर निकाला ही नहीं, तो कैसे पार हो जाओ। इसलिए प्यारी सत्संग जी यहीं रखता हूँ, क्योंकि घड़ी कहती है अब यहाँ क्लोज करो। तो मैं बुद्धि चित्त तक आपको लाया। चार अंतःकरण के संग प्यारो, आत्म भटकी जाने। ये चार अंतःकरण की इंद्रियां से आत्मा भटकी, ये बिन सतगुरु बात बने नहीं, तुम कूट करो पाए। इसलिए सतगुरु गूंगे सतगुरु बांगे, सतगुरु के रहिए दास, जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखिए आस। तो मेरे सत्संग जी इतना बोल के आज क्लोज करता हूँ। फिर आऊँगा आपके समक्ष बैठूँगा, कुछ देने की चेष्टा करूँगा, पर तुम कुछ पाना नहीं चाहते। क्योंकि ये सारा कुछ जो मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे लिए ग्रीक, तुम्हारी समझ से बाहर है, तुम्हारी सोच से बाहर है, तुम्हारी पहुँच से बाहर है। क्यों? कि तुम ही कैद में हो। तुम्हारी आत्मा चार अंतःकरण की इंद्रियों में कैद पड़ी। उस कैद से छुड़ाने के लिए आया हूँ। और तुम मेरी आवाज़ सुनोगे तो कैद से बाहर आओगे, बिना सुने कैसे बाहर आए। तो प्यारी सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बाबुल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी हंसों को, परम हंसों को सतपुरुष के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वही आपको जगाने की सब चेष्टा करें। गदा भाई निमित्त बिन आपके समक्ष आता है, उनका दिया आपको देकर चला जाता है। तो इतना ही कह के मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। फिर आऊँगा, और फिर अगर मौका दिया सतपुरुष ने तो आऊँगा, नहीं दिया तो बस आखिरी समझना, या मौका देंगे तो फिर शुरू कर दूँगा, जैसे उनकी इच्छा। मैं तो बंधा हुआ हूँ उनके असूल से। जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं, मेरे दीक्षित हैं नहीं है, उन सब के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरा प्रणाम कबूल